नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धातु रूप एवं लकार परिचय के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं कि धातु रूप और लकार क्या है। सबसे पहले हम धातु की परिभाषा देखेंगे, क्योंकि परिभाषा से स्पष्ट होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पर परिभाषा में आपको दिखाएंगे कि धातु रूप क्या है। यहाँ इसकी परिभाषा है, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। धातु को क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। ऐसा शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, संस्कृत इसको हम धातु बोलते हैं, हिंदी में यह क्रिया होता है। ठीक जैसे रामा पुस्तकम पठत, यह एक उदाहरण है, आपको हम दिखा रहे हैं कि रामा पुस्तकम पठत। यहाँ इसका हिंदी अनुवाद है राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, जिसमें ये पढ़ना शब्द या यूं कहें कि ये जो पठत शब्द है, पठत क्या है? क्रिया है। पठत जो शब्द है क्रिया है। इस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जा रहा है। पढ़ने का काम हो रहा है यहाँ पर, तो पठत शब्द से यह हमें मालूम हो रहा है कि पठत शब्द क्या है? क्रिया है, जिसमें पठ शब्द क्या है? मूल शब्द है। जो पठ शब्द है वह मूल शब्द है, यही धातु है। यही क्या है? धातु है। ठीक है, ये जो धातु है, जो क्रिया है, यह दो प्रकार की होती है। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के द्वारा जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे इसी उदाहरण को लेते हैं, रामा पुस्तकम पठत। यहाँ पर पठत के साथ पुस्तकम जो शब्द है वह कर्म है। क्या है? पठत इस क्रिया के साथ पुस्तकम शब्द कर्म है, तो इस क्रिया के साथ कर्म भी जुड़ा हुआ है, अर्थात यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। इसी उदाहरण को ले, यदि हम यहाँ पर पुस्तकम शब्द को हटा दें, केवल रामा पठत, केवल रामा पठत लिखें तो राम पढ़ता है, अर्थात यहाँ पठत शब्द के साथ कोई कर्म नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब क्रिया के बारे में आपको शेष अगले वीडियो में जानकारी विस्तार से देंगे। यहाँ हम आपको धातु का रूप जो होता है वह लकार के साथ किस तरह से चलता है, इसका जो रूप होता है उसको याद करने का सरल तरीका क्या होता है, उसको हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने जा रहे हैं कि इसका हर लकार के साथ कैसे इसका रूप हम चलाते हैं। ठीक है, तो धातु को याद करने का तरीका जो हमारा है उसको जानने के लिए हम सबसे पहले लकार को जानेंगे। बच्चों, ये जो लकार है यह समय क्या है? समय है। समय जो चल रहा है वह समय जिसको हम कई भागों में बांटते हैं, क्योंकि जो मेरा कार्य होता है कहीं न कहीं वह किसी न किसी समय में हो रहा होता है। कुछ कार्य हम कर रहे होते हैं, कुछ कार्य हमारा बीत जाता है और कुछ कार्य हमारा आने वाले समय में होता है। तो इस दृष्टि को नजर में रखते हुए इस समय को हम 5 भागों में यहाँ बांटते हैं। वैसे तो लकार के 10 भाग बताए गए हैं। जो हमारे प्राचीन महाकाव्य थे, ग्रंथ थे, उनमें 10वें लकार का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल हमारे ग्रंथों में जो रचनाएं होती हैं केवल 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये 5 लकार क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि पहला है लट लकार। लट लकार वर्तमान काल। यहाँ हम आपको इसकी परिभाषा भी बताएंगे। लट लकार वर्तमान काल, जो कार्य इस समय जारी है, जो चल रहा है इस समय, इसको हम लट लकार बोलते हैं। दूसरा है लिट लकार भविष्य काल, जो कार्य
भविष्य में आने वाले समय में होगा, ऐसे कार्य को हम लिट लकार, ऐसे समय को हम लिट लकार बोलते हैं भविष्य काल। तीसरा है लंग लकार, भूतकाल, जो कार्य हमारा समाप्त हो चुका होता है, बीत चुका होता है, ऐसे समय को हम लंग लकार बोलते हैं। और चौथा है लोट लकार, आज्ञार्थक, जो वाक्य हमारे आज्ञार्थक होते हैं, जिसमें सलाह दिया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, ऐसे जो हमारे वाक्य होते हैं उसको हम लोट लकार के अंतर्गत लाते हैं। और अगला है विधि लिंग लकार, जिसमें चाहिए के अर्थ में इच्छात्मक, हमारे अंदर से कोई इच्छा होती है या चाहिए का अर्थ होता है, ऐसे वाक्य के लिए हमें विधि लिंग लकार का प्रयोग करना होता है। तो ये हमारे 5 लकार थे। और जो हमारे 5 और लकार थे जो हमारे प्राचीन काल में प्रयोग किए जाते थे, वो हमारा है लुंग लकार, लुट लकार, लिट लकार और आशी लिंग लकार। इस तरह से हमारे ये 10 लकार होते थे, जिसको हम पहले 10 लकारों का प्रयोग करते थे, लेकिन आज हम केवल मात्र 5 लकारों का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए हम आपको आगे दिखाएंगे कि इस लकार में धातु का प्रयोग हम कैसे करते हैं और वह कौन सा आसान तरीका है जिस तरीके से हम आसानी से धातु को याद कर सकते हैं। तो आइए हम आपको यहाँ पर जो कुछ शब्द लिखे गए इस प्रतीक के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा हम आपको उस धातु को याद करने का आसान तरीका बताते हैं। इसके पहले हम आपको वचन और पुरुष के बारे में बता दें। संस्कृत में 3 वचन, 3 पुरुष और 3 लिंग होते हैं। इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो यहाँ बस पहले आपको बताएंगे यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इधर से देखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हर पुरुष, क्योंकि जिस पुरुष का कोई कर्ता होता है उसको अब उसमें हमें देखना होता है कि वो एक वचन का है कि द्विवचन का है कि बहुवचन का है। इस तरह से हम धातु को वहां पर उसको लिखते हैं। इसको याद करने के लिए हमें बेहद आसान तरीका हमारे पास होता है, और उस तरीका को हम याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो हमें आगे अनुवाद करने में आसानी होती है। तो हमारा ये तरीका क्या है, किस तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लट लकार दिखाएंगे आपको। लट लकार में यहाँ पर कुछ शब्द लिखे गए हैं, जैसे ती, त, अन, शी, थ, थ, आन, आव, आमन। ये जो हमारे कुछ संक्षिप्त शब्द है, यदि हम इन शब्द के पहले किसी धातु को रखते हैं तो हमारा वो लट लकार का धातु रूप तैयार हो जाता है। जैसे मान लेते हैं हमारा जो धातु है वह है पठ। क्या है? पठ। पठ माने होता है पढ़ना। अब हम पठ शब्द को इन शब्दों के पहले रखेंगे तो हमारा जो धातु रूप है लट लकार का तैयार हो जाता है। ये सबसे आसान तरीका होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे ती है तो ती के पहले हम पठ को रखेंगे तो हो जाएगा पठत। इसी तरह से पठत, पठन, पठस, पठथ, पठत, पठान, पठाव, पठावन। ये आसान तरीका होता है आपको कि इस शब्द के पहले हम किसी धातु को रखते हैं या किसी धातु के बाद हम इन चिन्हों को रखते हैं, इन शब्दों को रखते हैं, तो हमारा ये जो लट लकार का धातु रूप है वो तैयार हो जाता है। इसी तरह से आगे है लिट लकार। लिट लकार में इस तरह से रूप चलता है इष्यत, इष्यत, इष्यन, इष्यसि, इष्यथ, इष्यत, इष्यान, इष्याव, इष्याम। ठीक है। तो इन शब्दों के पहले हम इस धातु को रखेंगे तो हमारा लिट लकार का जो धातु है वो तैयार होता है। जैसे यहाँ है पठ, हम यहाँ इसके पहले पठ जोड़ेंगे तो ठ में यहाँ पे ई है तो ई ठ में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा पठ, तो हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। इस तरह से हम लिट लकार का जो धातु रूप है वो तैयार कर सकते हैं। आगे है लंग लकार। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखने में अटपटा लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक बीच में अंतराल दिया गया है, लेकिन
समझने के लिए आसान हो जाएगा आपको कि कोई बहुत कठिन नहीं है इसको समझना। देखिए जैसे यहाँ पर है कि सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे, जो ये बीच का गैप है हम किसी धातु को बीच वाले गैप में रखेंगे। जैसे यहाँ है अ और यहाँ है त, बीच में क्या है, गैप है, तो यहाँ हम पठ को रखेंगे। और एक चीज ध्यान देंगे कि जो पठ है, ठ में जो हलंत है आपका, जब हम वहां बीच में यहाँ रखेंगे इसको किसी भी लकार में, तो उस हलंत को हटा देंगे, तभी हमारा धातु सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हलंत और अनुस्वार का बहुत ही मायने होता है। अगर थोड़ी सी हम लापरवाही करते हैं तो मेरा पूरा व्याकरण मतलब पूरा हमारा जो शब्द होता है, वाक्य होता है, वो पूरा खराब हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ हम रखेंगे बीच में, जैसे पठ है तो हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ। यहाँ गैप है, इसके बाद यहाँ केवल विसर्ग है, तो अपठ, अपठतम, अपठन, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हम धातुओं को बीच में रखेंगे और किनारे पर जो शब्द लिखे गए हैं उसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। तो ये हम आपको इस वीडियो में सबसे आसान तरीका बताया कि किस तरह से धातुओं को इस चिन्ह के द्वारा, इस शब्द के द्वारा आसानी से हम हर लकार में याद कर सकते हैं। आइए यहाँ हम आपको लोट लकार में बताएंगे। यहाँ क्या है, यहाँ है तू, ताम, तू, अ, तम, त, आन, आव, आ। यहाँ भी हम इन शब्दों के पहले किसी धातु को रखेंगे तो वो हमारा लोट लकार का धातु रूप तैयार हो जाता है। सो कैसे, जैसे यहाँ पर वही शब्द लेते हैं या किसी भी दूसरे शब्द को ले सकते हैं। जैसे लिख धातु है, लिख माने होता है लिखना, लिखतु, लिखताम, लिखन, लिख, लिखतम, लिखत, लिखाण, लिखाव, लिखा। इस तरह से ये लोट लकार है। और आगे हम आपको विधिलिंग में बताएंगे। विधिलिंग लकार में यहाँ पर है ए, एताम, एयु, ए, एतम, ए, एयम, एव, एव। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी किसी धातु को इन शब्द के, अब यहाँ पे हमें धातु के उस मूल शब्द को रखना होता है। उस धातु के मूल शब्द को जब हम यहाँ इसमें रखेंगे, जैसे यहाँ है मान लीजिए पठ ही है, तो पठ को यहाँ लिखेंगे तो वहाँ ए का मात्रा जो है ठ में लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा पठ, ये धातु का मूल शब्द है, तो यहाँ एक इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा पठे। ठीक है, तो पठे, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठे, पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको इस धातु रूप को बताया। ये धातु क्या होती है, यह क्रिया है, क्रिया का प्रयोग कैसे होता है और इसका जो लकार के साथ संबंध है, मतलब लकार में इसका कैसे प्रयोग करते हैं और प्रत्येक लकार में धातुओं को हम कैसे याद करें। तो याद करने का सबसे आसान तरीका हमने आपको इस वीडियो में बताया। यदि आप इन धातुओं को इस लकार के साथ, इन लकार के जो चिन्ह है, इन चिन्ह के साथ सही जगह पर व्यवस्थित करके याद करेंगे तो आपको धातुओं को याद करने में आसानी होगी। और किसी भी कंपटीशन में कि कोई भी एग्जाम होता है तो इस एग्जाम में आपको इन धातुओं के बारे में माथापच्ची करना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का था धातु एवं लकार परिचय। आगे हम आपको अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर आएंगे। धन्यवाद।